यह प्रसंग उस समय का है जब राजसूय यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर राजसभा में अपने पूजनीय गुरुजनों, कुटुंबियों, परिवारजनों और अभ्यागत नरेशों के साथ बैठे हुए थे। और श्री कृष्ण की अग्र पूजा चल रही थी। तभी शिशुपाल आया और शिशुपाल ने इस अग्र पूजा के लिए प्रतिवाद करना शुरू किया, विरोध शुरू कर दिया। यहाँ तक कि श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माता को, जो उसकी बुआ लगती थी, एक बार वचन दिया था कि मैं इस शिशुपाल की 100 गलती माफ़ करूँगा, इसके बाद नहीं। भगवान कृष्ण उन अपशब्दों को गिन रहे थे, चुपचाप शांति से, कोई क्रोध नहीं। 100वां अपशब्द जैसे ही शिशुपाल के मुख से निकला, भगवान ने चक्र चला दिया और शिशुपाल की गर्दन काट दी। चक्र चलाते समय भगवान कृष्ण की तर्जनी उंगली भी घायल हो गई और उसमें से टप 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 खून गिरना शुरू हो गया। इसे देखते ही युधिष्ठिर जी के बगल में बैठी हुई द्रौपदी बिल्कुल घबरा गई और उठकर उसने अपनी साड़ी के आंचल से एक पट्टी फाड़ी और भगवान कृष्ण की उंगली में बांधकर खून को बहना बंद कर दिया। खून बहना बंद हो गया, किंतु इन भाई बहनों के प्रेम की सरिता वहाँ बहने लगी। द्रौपदी भगवान कृष्ण की बहन भी लगती थी। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के इस काम को ऋण के रूप में लिया और आगे जब द्रौपदी का जब अपमान हो रहा था राजसभा में, दुशासन उनकी साड़ी खींच रहा था, उन्हें वस्त्रहीन करना चाहता था। द्रौपदी ने सबसे प्रार्थना की, सभी गुरुजनों से कहा, सभा में बैठे सभी लोगों से कहा, किंतु किसी ने कुछ नहीं किया। एक विकर्ण ने इसका विरोध किया और वह सभा को छोड़कर चला गया, क्योंकि वह अकेला कुछ कर नहीं सकता था। उस समय सबसे कहने पर भी जब कुछ नहीं हुआ तो द्रौपदी आर्त होकर भगवान कृष्ण को पुकारने लगी। उसने अपने दोनों हाथ छोड़ दिए और भगवान के ध्यान में उसने आँख मीच ली और भगवान कृष्ण ने ये स्थिति देखी तो उन्होंने वहाँ से ही द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाना शुरू किया। तो इतना बढ़ाया कि साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक गया। महाबली था वो, लेकिन साड़ी तो घट ही नहीं रही थी, क्योंकि साड़ी को तो भगवान भेज रहे थे। चीर ख़त्म ही नहीं हो रहा था, वो तो भगवान के हाथ से निकल रहा था, इसलिए साड़ी कभी ख़त्म हो नहीं सकती थी। इस तरह भगवान ने द्रौपदी की लज्जा बचाई, उसको अपमानित होने से बचाया और ये जो एक पट्टी बांधी थी द्रौपदी ने उनके हाथ में, उसका भी मान रखा, उस ऋण को भी उन्होंने अदा किया। ये एक बड़ी प्यारी घटना है जो कि भगवान से आवाज़ देने पर सब कार्य पूरा हो गया। और कितने दुख की बात है कि परिवार के अंदर सारे ही गुरुजन बैठे थे, हर कोई विरोध कर सकता था,
किंतु आश्चर्य देखिए, दुर्योधन इस हद तक गिर गया था कि उसका विरोध वो गुरुजन भी नहीं कर सकते थे। कितनी अजीब बात है। भगवान ने उस समय अपनी बहन द्रौपदी को अपमानित होने से बचाया।